student, welcome back in our Krishna classes. In our last class, we were discussing our chapter number 5 of class 7th, which is acids, bases and salt. In our previous class, we discussed about acid, bases, indicators. लास्ट क्लास में जिस तरह से हमने एसिड के बारे में जाना था कि एसिड क्या है, एक तरह से केमिकल सब्सटेंस हैं जो क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं. जो भी सब्सटेंस टेस्ट में सोर हैं, इट मीन वो कैसे हैं, एसिड हैं. ठीक है, इट मीन उनका जो ये सोर वाला टेस्ट है, इसी वाले नेचर को हम क्या बोल देते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, हमारा एसिडिक है. फिर हमने पढ़ा था बेसिस के बारे में. बेसिस के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होते हैं, दैट इज बेसिस. इसके साथ साथ उनका जो ये नेचर था बिटर वाला, इस वजह से उस सब्सटेंस का नेचर हम कैसा कहते थे कि वो कैसा है, बेसिक है. इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप के एसिड्स के नेम पढ़े थे. एसिडिक एसिड है, ठीक है. इसके अलावा आपका टार्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये किस में फाउंड होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सब्सटेंस है, हम उसको टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते कि वो सोर है या बिटर है. क्या आप किसी भी सब्सटेंस को चेक कर सकते हो? ऐसे नहीं. तो उसके लिए कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम चेक करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक है, कौन सा हमारा बेसिक है. तो हमारा जो टॉपिक है इंडिकेटर, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में. आज हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की, विच इज़ इंडिकेटर. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस. जिस तरह से एसिड्स बेसिस ये कुछ सब्सटेंस है, ये भी उसी तरह से इंडिकेटर्स भी क्या है, हमारे सब्सटेंस हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक नेचर का है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेसिक नेचर का है. तो डेफिनेशन देखिए, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट यानी कि चेक करना उस चीज़ को, द एसिडिक और बेसिक नेचर, यानी कि वो सब्सटेंस खट्टा है या कड़वा है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम जिन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, दैट आर इंडिकेटर्स. आई होप आपको इंडिकेटर क्या है समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज़ नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, यानी कि जो हमें नेचर के थ्रू मिले हैं इंडिकेटर्स जो हमारे चारों ओर हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा लिटमस. लिटमस एक तरह से डाई है जो हमें क्या करता है, बताता है कि क्या है, कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिडिक है और कौन सा हमारा बेसिक है. लिटमस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करने वाला इंडिकेटर माना जाता है. एंड फिर बात आती है लिटमस हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन. अब आपको याद होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें किया था, अलग अलग टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसमें हमने बात की थी सिम्बायोटिक की. सिम्बायोटिक में हमने एग्जांपल देखा था एक लाइकेन का. लाइकेन एक तरह से क्या है, हमारा प्लांट ही है, ठीक है. जो आपका सिम्बायोटिक रिलेशन था किस किस के बीच में, फंगस के बीच में एंड एल्गी के बीच से, दोनों के रिलेशन से हमारा एक मतलब जो एक सब्सटेंस बना था, दैट इज लाइकेन. ठीक है. अब बात ये ध्यान रखना, चलो लाइकेन से हमें लिटमस ऑब्टेन हो गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं. लिटमस जो होता है वो एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी फाउंड होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है. इसके साथ साथ इसकी स्ट्रिप्स होती हैं, 2 कलर्स में मिलता है, रेड एंड ब्लू कलर में मिलता है. इस तरह से पेपर्स की स्ट्रिप्स होती हैं, उसी तरह से स्ट्रिप होती हैं लिटमस की भी. एक रेड कलर की होती है और एक आपका ब्लू कलर की होती है. अगर इस लिटमस पेपर के ऊपर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो हमारा लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन को डालेंगे लिटमस पेपर के ऊपर, तो अगर वो सॉल्यूशन हमारा या जो भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक हुआ तो वो हमारा लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में. इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा, मतलब उल्टा. अगर बेसिक सॉल्यूशन हुआ वो टर्न हो जाएगा किसमें, रेड टू ब्लू में. यानी कि इससे हमें पता चला कि जो एसिडिक नेचर वाले होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो ब्लू लिटमस को टर्न करते हैं किस में, रेड लिटमस में. और जो बेसिस होते हैं वो टर्न करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू में.
क्लियर। उसके बाद इसकी एक्टिविटी आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लेमन जूस ले सकते हो, विनेगर ले सकते हो, क्योंकि ये सब्सटेंस क्या है, हमारे एसिडिक नेचर वाले हैं। तो इन सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है, जैसे लेमन जूस लिया आपने, लेमन जूस को आपने क्या करना है, इस लिटमस पेपर के ऊपर डालना है, ठीक है। अगर वो आपका लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, इट मीन वो आपका एसिडिक नेचर का है। अगर आपका वो चेंज हो रहा है रेड से ब्लू में, इट मीन वो बेसिक नेचर का। अब हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू से रेड में ही कन्वर्ट होंगे। तो हम जो हमारा लेमन जूस है उसको जब हमने लिटमस पेपर पे डाला तो हमने देखा कि जो आपका लिटमस पेपर है वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा आप सोप ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन होता है वो ले सकते हो, क्योंकि वो कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो वो अगर आप उस लिटमस पेपर पे डालते हो तो क्या होता है, वो आपका रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये लिटमस जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस तरह से अभी हमने जाना कि अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो आपका टर्न हो जाएगा ब्लू से रेड में, यानी कि जो लिटमस पेपर आपका टर्न हो जाएगा ब्लू से रेड में। अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन ऐसा है कि अगर हम उसको चेक करते हैं लिटमस पेपर पे, तो ना तो आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो रहा है, ना ही आपका ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे वो सब्सटेंस आपका कहलाएगा न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि वो ना तो आपका एसिडिक नेचर का है ना ही आपका बेसिक नेचर का है। इसका एक एग्जांपल आप घर पे करके देख सकते हो एक्टिविटीज की। शुगर सॉल्यूशन ले लिया कि वाटर में कुछ हमने शुगर ऐड की तो हमारा शुगर सॉल्यूशन बन गया। उस शुगर सॉल्यूशन को हमने क्या किया, लिटमस पेपर पे जब हमने चेक किया कि वो किस नेचर का है, तो हमने देखा कि लिटमस पेपर में कोई कन्वर्ट मतलब लिटमस पेपर किसी में टर्न नहीं हो रहा, ना तो ब्लू से रेड में हो रहा है ना ही वो रेड का ब्लू हो रहा है, कि वो सेम रह रहे हैं। इट मीन वो आपका कैसा सब्सटेंस हो गया, न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंडिकेटर की, विच इज टर्मरिक, जिसको आप हिंदी में हल्दी कहते हो। अब टर्मरिक जो है वो किचन में यूज होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। वो मोस्टली कॉमनली यूज होता ही होता है आपका किचन के अंदर। अब हम ये भी जानते हैं कि क्या है ये जो दिखती है हमें वो येलो कलर की होती है। इट इज़ येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन हमारा वो एसिडिक नेचर का है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो येलो का येलो ही रहेगा। एंड न्यूट्रल मीडियम, यानी कि अगर वो न्यूट्रल यानी कि ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, वो न्यूट्रल है या फिर वो एसिडिक मीडियम का है, तो वो ओनली येलो कलर का रहेगा। अगर ये टर्मरिक हमारी बेसिक मीडियम में के कॉन्टैक्ट में आती है तो उस टाइम पे वो कन्वर्ट होकर उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो। कई बार आपकी वाइट शर्ट ले लीजिए, वाइट शर्ट के ऊपर कुक्ड वेजिटेबल गिर जाती है, ठीक है। वेजिटेबल है वो हमारा इंग्रेडिएंट है टर्मरिक जो हम यूज़ करते हैं, डालते हैं उसके अंदर। डालने के बाद जब आप उसको वॉश करते हो आप सोप या फिर डिटर्जेंट कुछ भी यूज़ करते हो, तो जब आपने नोटिस किया होगा जब आप उस शर्ट को उस सोप सॉल्यूशन में या डिटर्जेंट वाले सॉल्यूशन में डालते हो तो वो उस टाइम पे कलर उसका कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। इट मीन वो आपका किस रेडिश ब्राउन कब हुआ, जब वो आपका किस मीडियम में था, बेसिक मीडियम में था। क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। वो सोप क्या है, आपका बेस है एक तरह से। इसके अलावा एक आप छोटी सी एक्टिविटी और कर सकते हो। आप कुछ टर्मरिक लेनी है, उसमें हमने कुछ वाटर ऐड करना है, देन उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आप फिल्टर पेपर जो होता है या फिर नॉर्मली स्ट्रिप्स पेपर ले सकते हो, उसके ऊपर अच्छे से उसको पेंट एक तरह से पेंट करना है, उसको फैला देना है उसके ऊपर, देन उसको लेफ्ट कर देना है कुछ टाइम के लिए 15 to 20 मिनट्स के बाद। फिर आपने क्या करना है, जो पेपर पे आपने पेस्ट लगाया हुआ था उसकी हमने थिन स्ट्रिप्स कट करनी है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करनी है। फिर उन छोटी छोटी स्ट्रिप्स के ऊपर आप डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन डालकर चेक कर सकते हो कि वो हमारा सॉल्यूशन कौन से नेचर का है।
अगर आप लेमन जूस लेते हो, लेमन जूस हमें पता है किस नेचर का होता है, एसिडिक है, हमें पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने थिन स्ट्रिप कट की है हल्दी पेस्ट वाली, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप अपना शुगर सॉल्यूशन चाहे डाल के देखिए, चाहे लेमन जूस डाल के देखिए, आप देखोगे कि वो येलो का येलो ही रहेगा, उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। अगर उसमें कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इट मीन आप समझ जाओगे कि या तो वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो न्यूट्रल है। अगर आप उस पर सोप सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि वो कन्वर्ट हो रही है किस कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन हमारा किस कलर कौन सा है, बेसिक नेचर का है। इजली इसको रिमाइंड आप कर इजली समझ सकते हो इस एक्टिविटी से आप कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या है, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन डालते हो उसके ऊपर, ठीक है, टर्मरिक पेस्ट वाले के ऊपर, तो आप क्या देखोगे, अगर वो कलर सेम का सेम रह रहा है येलो, इट मीन वो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो या तो एसिडिक नेचर का है या फिर वो न्यूट्रल नेचर का है। अगर वो आपका रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है, पेपर जो आप कट स्ट्रिप्स लिए आपने, अगर वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन जो आपने सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला था वो किस नेचर का, आपका बेसिक नेचर का है। आई होप आपको 2 इंडिकेटर अच्छे से समझ आ गए होंगे, फर्स्ट लिटमस एंड देन टर्मरिक।